60 हल कीजिए। तो पीछे जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं उसमें x की घात 4 दिया था, यहाँ पर x की घात 2 दिया हुआ है। तो उसमें 1 की घात 4 दिया था जो पिछले 2 वीडियो बनाए थे। तो वो 4 घात वाले समीकरण से हमारा वर्ग समीकरण है 2 घात 2 वाला। तो इसको हल करते हैं, छोटा सवाल ले रहे हैं। तो देखिए 2 ब्रैकेट में x² - x21 बराबर 0। तो 2 यहाँ देखिए गुणे पर है, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर 2 गुणे x² - 121 बराबर 0। 2 गुणा पर है, दूसरी तरफ ले जाएंगे भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, x² - 121 बराबर 0/2। थोड़ा सा एक बात यहाँ बता दें, कुछ सवाल मेरे बड़े हो रहे हैं क्योंकि कल का वीडियो 15 मिनट गया था। तो सवाल बड़े होंगे, सफलता की आशा उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि बच्चों सफलता प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई उसका विकल्प नहीं। इसलिए थोड़ा कठिन मेहनत किया जाए ताकि आप लोग सक्सेस हों। देखें यहाँ पर जो है, इसलिए अगर बड़े सवाल हो रहे हैं तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, समय तो लगेगा ही। देखें यहाँ पर दो जो यहाँ पर एक गुणा है, इसको दूसरी तरफ लेगा तो भाग हो जाएगा, यहाँ पर बटे हो जाएगा। तो अब देखें x² ऋण 121 बराबर 0। देखें 0 में किसी संख्या से भाग देते, 2 ही नहीं, चाहे जिस संख्या से भाग दें भागफल 0 आएगा। यहाँ देखें तो इसीलिए यहाँ पे 0 आ गया है। फिर x², अब इसको 121 को पक्षांतर करते हैं, तो इसको पक्षांतर बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो ऋण है तो उधर धन हो जाएगा। x² बराबर 0 धन 121 x²। अब 121 में 0 जोड़ दें तो क्या आने वाला, कुछ नहीं, 121 ही आएगा। अब देखें x², अब यहाँ वर्ग घटाएंगे तो उधर करनी लगाएंगे, x बराबर प्लस माइनस √121 है। अब देखिए इसको लिख लें, x बराबर प्लस माइनस √11 गुणे 11, x बराबर प्लस माइनस 11, अर्थात x के 2 मूल 11 तथा, या x ना कहें, x के 2 मान लिखते हैं ज़्यादा अच्छा है। x के 2 मान, वीडियो चल बगल में, x के 2 मान 11 तथा ऋण 11 प्राप्त होते हैं। अब देखें उत्तर की जांच कर लें हम, क्या यह उत्तर सही है। अगर यह उत्तर सही है तो निश्चित नियम है कि यहाँ मान रखने पर इधर बराबर के दूसरी तरफ, यानी दाहिने पक्ष में का मान, बाएं पक्ष का मान 0 हो जाना चाहिए। यदि उत्तर सही है तो देखते हैं। अब उत्तर की जांच लिख रहे हैं यहाँ पर, उत्तर की जांच में देखें x बराबर 11 लेने पर, पहले 11 लेते फिर ऋण 11 लेंगे, दोनों मान लेने पर 0 आना चाहिए। तो एक सर 11 लेते हैं तो देखें क्या आता है। यदि उत्तर सत्य है तो 0 आएगा ही आएगा। अब देखें 2 समीकरण हमारा क्या है, x² ऋण 121 बराबर 0। अब देखिए 2 x² की जगह 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर ऋण 121 बराबर 0। ध्यान दें, अब देखें मैंने बताया था कि यहाँ गुणा है, तो यह गुणा चिन्ह लगा लें अगले स्टेप पर। 2 गुणे ये 2 है, 11 हम, या इसको स्पष्ट कर दें यहाँ पर, 11 गुणे 11 ऋण 121 बराबर 0। यहाँ ध्यान दें कि स्पष्ट बात बता दें कि 11 की घात 2, यहाँ अलग लिख लेते हैं, 11 की घात 2 का मतलब, आप लोग धोखा मत खाइए, कुछ कभी के देखा गया कॉपी चेक करते समय बच्चे लिखते क्या है इसको 11 गुणे 2, जो कि सर्वथा गलत है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 11 दूनी 22 हो जाएगा, जो गलत है। इसका मतलब होता है, और वैसे भी समझ लीजिए यहाँ पर
11 की घात 2 का मतलब कदापि नहीं होता है 11 गुणे 2, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है 11 की घात 2 का मतलब होता है 11 गुणे 11, इसीलिए 11 गुणे 11 रखा गया है। कभी भी 11 की घात 2 का मतलब 11 गुणे 2 नहीं होता है, ऐसा मतलब लगाई गया है। तो 11 की घात 2 का मतलब 11 गुणे 11। अब 2 गुणे यहाँ पर 11 11 में 121, 121 ऋण 121 बराबर 0। अब 121 में से 121 घट गया, 0 आ गया, यानी 2 गुणे 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 0 है ही है, तो यहाँ 0 बराबर 0। पुनः देखें, पुनः अब देखिए 11 तो सत्य हो गया साबित, ये तो सत्य है, लेकिन अब ऋण 11 भी मान प्राप्त हो, इसको भी देख लेते हैं। तो देखें x बराबर ऋण 11 लेते हैं, लेने पर तो 2 समीकरण हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर ऋण 121 बराबर 0। 2 x अब मझोले कोष्ठक, क्योंकि x का मान ऋणात्मक आ गया इसलिए ज़्यादा अच्छा है मझले कोष्ठक प्रयोग करते हैं। ऋण 11 का स्क्वायर ऋण 121 ये बराबर 0। अभी मैंने बताया, अब पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि कोई ऋणात्मक संख्या जब वर्ग, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग होता है तो धनात्मक संख्या परिवर्तित हो जाती है। तो यह ऋणात्मक संख्या है, यह जब इसका वर्ग होगा तो ये धन हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको स्पष्ट करते हैं थोड़ा सा। 2 यहाँ लिख लें हम ऋण 11, क्योंकि 2 इसलिए गुणे ऋण 11 ऋण 121 बराबर 0। 2 11 11 में 121। अब इसको देखिए मझोले कोष्ठक की आप जरूरत नहीं है यहाँ पर। 121 ऋण 121 बराबर 0। अब 2 गुणे 121 में से 121 घट गया, यहाँ आ गया 0 बराबर 0। 0 बराबर 0, 2 गुणा 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि x के दोनों मानों से, x के दोनों मानों से समीकरण संतुष्ट हो रहा है, अतः उत्तर सर्वथा सत्य है। ये बच्चों हमारा वीडियो संपन्न होता है। डगर डगर हिलल करेला मोबाइल भाई। ले ले नहीं या सर्दी जुकाम घर कर फाल ऐसे कांखे कोई दिन भर कितना ठग भाई।